रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन के फेर। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन के फेर। जब नी के दिन आई हैं बनत न लागे देर। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों, रहीम दास जी का ये जो दोहा है जुलाई 2026 में आपकी राशि पर बिल्कुल सटीक बैठने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत से तुला राशि वाले यही सोच रहे थे, मैं मेहनत तो कर रहा हूं भाई, बहुत खूब मेहनत कर रहा हूं, तो फिर परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मैंने रिश्ते भी निभाए, जिम्मेदारियां भी निभाई, फिर भी चीजें मेरे अनुसार क्यों नहीं चल रही हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं तुला राशि, तो जुलाई 2026 कुछ उत्तर लेकर के आ सकता है। बहुत कुछ उत्तर, कुछ क्या बहुत कुछ उत्तर लेकर आएगा। आज हम बात करेंगे उस राशि की जो संतुलन के प्रतीक है, जो न्याय चाहती है, जो रिश्तों को महत्व देती है, जो हर निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को देखती है, तराजू में तौलती है, लेकिन कई बार इतना सोचती है कि अवसर फिसल जाता है। जी हाँ, समझ गए। पहले भी कहा मैंने, तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों ध्यान रखिए, आज हम 2026 जुलाई में आपके जीवन का सबसे बड़ा विषय सिर्फ धन नहीं है, सबसे बड़ा विषय भाग्य और कर्म का मिलन है। भाग्य और कर्म का मिलन, क्योंकि इस महीने ग्रह यही कहानी कह रहे हैं। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अभी तो मैंने कहानी शुरू भी नहीं की है। तुला राशि वालों, एक शुभ समय में ना शुभ कार्य कर लेना चाहिए। वो क्या है कार्य? कि अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। इसके साथ में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं तुला राशि के जुलाई के 2026 जुलाई के महीने की सबसे बड़ी घटना की, जो सीधे आपके करियर, आपका भाग्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाली है। ये सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव की क्यों? गुरु पूरे महीने यानी कि 31 अक्टूबर तक यही रहेंगे, लेकिन कर्म भाव में ये उच्च के होकर के बैठे हैं। तुला राशि से दशम भाव में है, कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, सामाजिक सम्मान का भाव है। अब ध्यान दीजिए, अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु के बारे में तो हम सुन चुके हैं, आगे बताइए आचार्य जी, लेकिन इससे कनेक्टेड है ये भाग्य आपका। दूसरे जो ग्रह है ना, इसी से कनेक्टेड है। अब ये जो गुरु है वो तृतीयेश है ये, और ये गुरु जो है ना ये षष्ठेश है। ये ऋण के, रोग के, व्याधियों के, संघर्ष के, विरासत के, ये साहस के, ये संकल्प के ग्रह है। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसे परिणाम मिलेगा, जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाएगा उसे पहचान मिलेगी, और जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठेगा वह अवसर खो सकता है। इसलिए जुलाई में कर्म सबसे बड़ा उपाय है। अब सूर्य की बात करते हैं। अब सूर्य की बात करने पर सूर्य एकादश से सूर्य भाग्यस्थ है, 16 जुलाई तक भाग्यस्थ है। एकादश 16 जुलाई तक ये आपके नवमस्थ हैं, भाग्यस्थ हैं, धर्मस्थ हैं, गुरु भाव में बैठे हैं। इसलिए इस महीने की शुरुआत में भाग्य का सहयोग दिखाई दे रहा है। यात्रा का योग बन सकता है, किसी गुरुजन का मार्गदर्शन मिल सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और कई लोगों को जीवन की दिशा को लेकर स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य दशमस्त हो जाएंगे, और यहीं से कहानी बदलती है। अब फोकस भाग्य से हटकर कर्म पर, आपके करियर पर, आपके मान पर, आपके सम्मान पर, आपके पद पर, जिम्मे ये इस पे आप जाएगा। ये पूरी कहानी पलट के यहाँ चली जाएगी। काम बढ़ेगा, साथ में जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही क्या होगा आगे? प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध तो आपके भाग्येश हैं। भाग्येश क्या है? भाग्येश के साथ साथ में द्वादशेश भी है, यानी कि विदेश मामला को भी यही देखेंगे। आप एमएनसी में कार्य करते हैं तो भी यही देखेंगे, डोमेस्टिक लेवल पे करते हैं तब भी यही देखेंगे, यानी कि दोनों को यही देख रहे हैं। लेकिन ये महाशय हैं, ये है क्या? ये है अस्त भी हैं और ये वक्री भी हैं। 29 जून से ये जो वक्री हो जाएंगे, 24 जुलाई को मार्गी होंगे, और 30 जून से 25 जुलाई तक अस्त भी है। तो तुला राशि से नवमस्थ बुध है, ये 7 जुलाई को यहाँ आएंगे, पहले यहाँ आए,
इसके बाद यहाँ 7 जुलाई तक यहाँ है, उसके बाद यहाँ। आपके नवम भाव ये दोनों के हैं, नवम भाव है नवमेश और द्वादशेश। इसलिए जो है भाग्य से जुड़े मामलों में पुनर्विचार होगा। कुछ लोग विदेश से जुड़ा निर्णय दोबारा सोचेंगे, कुछ लोग उच्च शिक्षा से जुड़ा निर्णय बदल सकते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होंगे, और कुछ लोगों के जीवन में कोई पुराना अधूरा विषय दोबारा सामने आ सकता है। और एक बात याद रखिए, बुध वक्री भी है, इसलिए जुलाई में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए। विशेषकर करियर और धन से जुड़े मामलों को लेकर के बोलूंगा मैं। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्रदेव क्या कहते हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, तो ये तो इनकी तो चर्चा जरूरी है सबसे ज्यादा। और ये पूरे महीने सिंह राशि में है, 4 तारीख से लेकर के 4 जुलाई को यहाँ पहुंचेंगे, उससे पहले यहाँ है। ये 4 तारीख सिंह राशि में है। सिंह राशि में राशि का सिंह राशिस्थ होना, एकादशस्थ होना, अष्टमेश का एकादशस्थ होना क्या कहता है? इच्छा पूर्ति का भाव है ये भाव, ये नेटवर्क का भाव है। अब यहां से लाभस्थ हो जाएगा जब राशिश, तो महत्वपूर्ण संकेत दे देता है। सही लोगों से जुड़ने पर लाभ मिलेगा, नई पहचान बनेगी, नए मित्र मिलेंगे, नए अवसर मिलेंगे, और कई लोगों की कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए मित्र चुनते समय सावधानी रखें। अब मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल महाराज क्या कहते हैं आपके लिए? ये मंगल तो आपकी सप्तमेश है, और ये द्वितीयेश भी हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों ही है। मंगल पूरे महीने कहाँ रहेंगे? खतरनाक स्थान पर, तुला राशि से अष्टम में है। अब अष्टम भाव का मंगल जल्दबाजी के निर्णयों से बचने की सलाह देता है। विशेषकर निवेश करना हो, ऋण लेना हो, कानूनी मामले में हो, साझेदारी में हो, इन विषयों में सावधानी आवश्यक है। गाड़ी चलाते हो तो भी आवश्यकता है सावधानी। और अग्नि तत्व से, अग्नि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो भी ध्यान रखिएगा। विचार पूर्वक किया गया कार्य ही सफलता देता है, इसलिए विचार पूर्वक आपको कार्य करना है। जुलाई में तुला राशि वालों के लिए यह वाक्य महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। विचार से करना है कार्य, है ना। अब आगे बढ़ूं उससे पहले एक खुशखबरी देना चाहूंगा। खुशखबरी ये है कि भारतवर्ष के सभी विद्वान एस्ट्रोलॉजर एक ही मंच पर आ गए हैं, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, और सर्वश्रेष्ठ आचार्यों से पूरा सोल्यूशन पाइए। अब फ्री के चक्कर में मत रहिए, फ्री के चक्कर में लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। क्वालिटी एस्ट्रोलॉजर देखिए, अब सोल्यूशन पाइए। और सिर्फ अभी तो लिमिटेड ऑफर चल रहा है, 99 रुपीज का है, सिर्फ 99 रुपीज का रिचार्ज कीजिए, और 51 रुपए कंपनी आपको देगी। देखिए ना, है ना महत्वपूर्ण बात, बहुत खुशी की बात। और बात कीजिए, आनंद आएगा आपको। हाँ, और मुझसे बात करना चाहते हैं ना, तो नीचे 2 नंबर होंगे ना, स्क्रीन पर चल रहे होंगे, उन 2 नंबर पे कॉल कीजिए। और आप देश में है, विदेश में, महिला है, पुरुष है, कहीं से भी कोई भी हो, कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। मैं ऐप पर भी मिलूंगा, आप ऐप जरूर डाउनलोड करना, वहां पर भी मिलूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब क्या होगा, उपाय समझ लीजिए क्या करना है। माँ भगवती की उपासना करनी है। सबसे पहले दुर्गा जी की उपासना कीजिए, ओम। और इसके साथ साथ में बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करिए। बुधवार को क्यों, हर दिन करिए, आपके तो बुध भाग्येश हैं, है ना। इसलिए आपको हमेशा बुध की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। कन्याओं का कन्या पूजा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, सब ठीक होगा। ठीक है, फिर हाल अनुमति दीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।